Hello students, today I am going to take the next topic, that is physical properties of amines. As in physical properties, we study the three basic physical properties, that is state, melting and boiling point and solubility. So first property is state. State of amines. As in case of amines, the state, their lower members are gaseous in state. The first three lower members are gaseous in state. Example, methylamine, ethylamine and dimethylamine. These are gaseous in state and they smell like ammonia. अमोनिया की जैसे स्मेल होती है. एंड देयर फर्दर मेंबर्स आर लिक्विड इन स्टेट एंड वेरी हायर मेंबर्स इंटरमीडिएट्स आर लिक्विड इन स्टेट एंड इन लिक्विड स्टेट दे शोज अ फिशी ओडर एंड द हायर मेंबर्स आर सॉलिड इन स्टेट. ठीक है, समझ में आ गया. फिर स्टेट कैसा रहता है इसका. नाउ द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट. Amines have higher boiling point as compared to hydrocarbons. Now why it's so? Because the because of the RNH2 group, that is, or the amines are polar in nature. As they are polar in nature, they can form hydrogen bonding. अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेंगे देखो. अब पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें अटैच होता है. जैसे ये RNH2 ग्रुप है तो इसमें कैसा होगा, ये H है, ये एक H है और दूसरा R ग्रुप है. यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक N है, यहाँ पर एक R है और यहाँ पर एक H है. तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. तो therefore as in case of hydrocarbons, they are completely non-polar in nature, so they do not form this type of hydrogen bonding, whereas in case of amines they are polar in nature and they can form hydrogen bond due to the electronegative element, that is nitrogen. But the tertiary amines are exceptional case. They do not contain hydrogen. Tertiary amine यानी क्या, R3N, as they do not contain hydrogen, so they do not form hydrogen bonds and their boiling point is very less. Is it clear? यहाँ तक समझ में आया आपको क्या बताया. Now let's compare the amines with the other groups. Now amines, when we compare it with alcohols and carboxylic acids, amines have lower boiling point. Lower boiling point क्यों होता है? Because the bond, that is this NH bond, and in a case of alcohol and acid there is an OH bond. This bond is less polar as compared to this. This is more polar. As due to the more polarity, its bonding is very in this, the force of attraction is larger and the hydrogen bonding is stronger because of the more polarity. hydrogen bonding इसमें क्या होता है, strong होता है. अगर hydrogen bonding strong रहेगा और ये जो है ये less polar है, इसीलिए इसका hydrogen bonding as compared to OH and the OH of the alcohol and the carboxylic group वीक रहने वाला है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका क्या रहेगा, वीक. अगर मैं इसके आइसोमेरिक कंपाउंड्स ले लूँ और उनको कंपेयर करूँ तो देखो क्या होगा. आइसोमेरिक कंपाउंड्स में क्या, एक तो अमाइन ले लेती हूँ, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 OH, CH3 CHO, CH3 CH2 CH3 and HCOOH. ये सभी 4 कंपाउंड्स हैं. इन सब के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं बट ये आइसोमरिक हैं. ऑलमोस्ट इनके मॉलिक्यूलर मासेस सेम है. तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा. तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पर एसिड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो क्योंकि ये दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होगा, हाईएस्ट होगा. ठीक है. और लोवेस्ट किसका रहने वाला है, हाइड्रोकार्बन्स का लोवेस्ट रहेगा, क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स है, इसीलिए इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक. अब देखो इन तीनों में कंपैरिजन करना है. अभी बताया मैंने आपको, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहने वाला है एज कंपेयर टू अमाइंस. तो फिर अभी फॉर्मिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद किसका नंबर आएगा, ये अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है, इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है. तो सेकेंड पोजीशन पे कौन आएगा, अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया, एसिड, और सेकेंड पोजीशन पे कौन है, अल्कोहल. अब
थर्ड पोजीशन पे कौन होगा। अब इन दोनों, ये वाला तो लास्ट है हमें पता है, तो मीन्स ये कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 5 कंपाउंड है, मीन्स ये 5th नंबर पे है, तो ये वाला ग्रुप जो है ये 5th नंबर पे है। ठीक है, अब बस कंफ्यूजन इन दोनों में, तो यहाँ पर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, तो एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड 4th नंबर पे आ जाएगा। तो अभी ऑर्डर क्या हो गया देखो, सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है, एसिड्स का, उसके बाद में किसका रहेगा, अल्कोहल का, उसके बाद में किसका रहेगा, अमाइंस का, फिर एल्डिहाइड्स, और सबसे लास्ट में किसका रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसा ऑर्डर रहेगा, पर ये कंडीशन क्या है, ये सभी के सभी कैसे होने चाहिए, आइसोमरिक होनी चाहिए, ऑलमोस्ट उनके मॉलिक्यूलर मासेस सेम होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बॉइलिंग पॉइंट इज द आइसोमरिक अमाइंस। In case of isomeric amines, let's take an example like propylamine. अगर propylamine है तो CH3, CH2, CH2, NH2, इसका ही आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो कैसे बन सकता है, CH3NH C2H5, ये एक बन सकता है, और एक और आइसोमर बन सकता है क्या, ट्राइमिथिलामीन, ऐसे। तो अभी देखो ये वाला 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, एंड ऑल ऑफ देम आर आइसोमरिक। As they are isomeric, in this the hydrogen bonding is possible, in this the hydrogen bonding is possible, but here the hydrogen bonding is not possible. So what will be the order? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, फिर इसमें प्राइमरी अमाइन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइंस का सबसे कम। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और टर्शरी अमाइंस के केस में ऐसा ऑर्डर होगा। और रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया आपको, ये एक एग्जांपल लिया, ऐसा ही सेम एग्जांपल आप ब्यूटेन अमीन के साथ भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टर्शरी अमीन्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने वाली है, एसोसिएशन नहीं होगा, बिकॉज दे लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या है, दीज अमाइंस डू नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्यों, बिकॉज दे लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बाद में हमें एक और चीज क्या पढ़नी पड़ती है, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी, एज देयर द लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। नाउ व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। अब यहाँ पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या ऑर्डर होने वाला है सॉल्युबिलिटी के लिए, इन केस ऑफ आइसोमर्स यही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी इज मोर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड टर्शरी दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और एक और चीज पढ़ सकते थे हम कि अगर सपोज करो प्राइमरी के केस में ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH3NH2 C2H5NH2 C3H7NH2, तो अब क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, दो ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी, बट एज द अल्किल पार्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे ये नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि उसका पोलर नेचर कम होने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया मैंने ये। तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप वैसे देख लेते हैं। अगर सपोज करो ये R है, ये N है, ये H है, ये H है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो फिर कैसे हो जाएगा, वाटर में ये सॉल्युबल है, ये अगर हमें बताना है तो कैसे, ऐसे वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ऐसे मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता है, इस देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर सॉल्युबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल्स एक्सेट्रा। Okay, so this much is enough for today's class. We have completed the physical properties and now we will see the methods of preparation in the next class. If you have any difficulty, you can ask. Thank you.